अभी के समय में इंटरनेट में एक वेब सीरीज जो है वो बहुत ट्रेंड कर रहा है। वेब सीरीज का नाम है पंचायत। अगर आप पंचायत देखे होंगे तो उसमें एक दृश्य दिखा होगा आपको कि सचिव जी को दोबारा गांव वापस बुलाने के लिए ग्रामीण जो है मुखिया जी जो है वो डीएम ऑफिस पहुंचते हैं। एक ऐसा ही मामला हमारे पास आया है जो मामला मैक्सलुस्कीगंज का है। एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापक जो है नेहा मैडम जी जो है उनको डिपुटेशन करके बुंडू भेज दिया गया है और यहाँ के ग्रामीण परेशान होकर उन्हें दोबारा फिर से वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। वापस लाने की गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि झारखंड में अधिकतर हम लोग देखते हैं कि झारखंड में सरकारी स्कूलों पर यह आरोप लगता है कि बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं होती है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेहा मैडम के रहते भर में स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर कार्य कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र करते हुए मैडम को फंसाकर उनका डिपोटेशन बुंडू करवा दिया गया है। इस वक्त हम मैक्सलुस्कीगंज आए हैं। आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं और उनके जो नेहा मैडम है उनके परिवार से बात करने के प्रयास करते हैं। शांति देवी। क्या पद था आपका स्कूल में? स्कूल में अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। हाँ, क्या जानते पहले हैं थे। नेहा जी के बारे में? क्या नेहा जी के बारे में तो कुछ जानते नहीं है। अच्छी थी, किसी को काम नहीं करवाती थी। हाँ। इसी तो से आरोप लग रहा है उनके ऊपर में काम लगाने से क्या होगा, जो सीधा साधा रहता है ना हाँ। उसी का आरोप लगाता है। हाँ। मगर हम वैसा कभी देखे नहीं है। उसके आते हम भी थे अध्यक्ष, वो छोड़ दी तो हम भी छोड़ दिए। हाँ। उसके बाद यहाँ पर आया कि हमको साइन कर दो स्कूल का माध्यम से। हम बोले कि स्कूल में साइन करेंगे, घर में क्यों करेंगे? हम घर में नहीं किए। क्या मामला को लेके साइन करवाना चाहते थे? वही कि हमें तुमको निकाल देंगे बोल करके नहीं रखेंगे। सपोर्ट मांग रहे थे? सपोर्ट मांग रहा था मेरा कि तुम अध्यक्ष है तो अगर तुम सपोर्ट करेगी साइन कर देंगे तो नेहा मैडम निकल जाएगी। काहे नहीं कर दिए साइन? तो हम साइन क्यों करेंगे? हम घर में नहीं करेंगे ना। घर में कैसे करेंगे? हम स्कूल के अध्यक्ष है तो स्कूल में करते ना। स्कूल में जाके क्यों नहीं कर दिए? नहीं किए हम। क्यों क्या कारण है? नहीं उनको नहीं करने के लिए धमकी उनकी दे रहा था तो साइन करने की धमकी दे रहा था। हाँ, तो नहीं किए कि साइन काहे नहीं करेगी, तुम काहे नहीं करेगी, तुम अध्यक्ष है करो करो। हम नहीं किए। ये सब बात है। कैसा स्कूल चलता था? स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा। हाँ। मेरा भतीजा को लेकर के भी इन लोग आरोप डाला था कि लड़की के बारे में कि उसका क्या बोले पढ़ाई भी छूट गया, बेचारा नहीं गया, छोड़ दिया कि तुम लड़कीबाजी करता है बोल करके। वही लोग जो नेहा मैडम पर आरोप लगाए। हाँ, वही लोग काम आरोप लगाते रहे। हाँ, वही लोग किया था। नेहा जी के ऊपर में या फिर किसी और के ऊपर में आरोप लगा रहा, क्यों? आपको क्या लगता है काहे ऐसा कर रहा? कहाँ पता काहे करता था वो तो हमको मालूम नहीं है, मगर वो लोग का आरोप लगा रहा था। उसी दिन से गंगौरा स्कूल पढ़ाई छोड़ दिया। नेहा जी के ऊपर में लपरा में जो सरकारी स्कूल है उन पर गंभीर आरोप लग रहा है कि वह छात्रों से छात्राओं से वहाँ पे घर के काम करवाते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। ग्रामीण है आप लोग, कैसे देखते हैं? मतलब नहीं, स्कूल के बगल में ही घर है हम लोग का भी बच्चा उधर ही पढ़ा है। मैडम तो बढ़िया है, ग्रामीण क्षेत्र है, स्टिक रहेगा तभी ये सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ पाएगा ना। तो वही स्टिक के चलते आदमी को लगता है कि शायद काम करवाते होंगे। तो आपका बच्चा ऐसा वहाँ कुछ पे नहीं पढ़ा है है? जी, पढ़ा है बच्चा। तो क्या कभी बताई है कि कुछ काम नहीं नहीं, आज वैसा कुछ काम हम तो है नहीं, स्कूल में क्या काम होगा सरकारी का स्कूल? काम करवाने का? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, घर में क्या काम करवाना है। कैसा है व्यवहार मैडम? अच्छा है व्यवहार, Cooperate करती है? स्टिक है सारा। टीचर के फेवर में तो नहीं रहना है, तो टीचर नहीं आएगी तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और टीचर लोग पर भी प्रभाव डालते हैं काम करने में? प्रभाव डालते हैं तभी तो ये बात उठा है आज। क्या नाम हुआ? हाँ, प्रिंसिपल है रुखसाना खातून। और मैडम का कैसा व्यवहार था आप लोग? मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है भी। फिर ये आरोप जो लगा रहा है, कैसे आपको लग रहा है कि आरोप तो एकदम सरासर गलत है, ठीक है, पूरा गलत है। ये लोग आपसी दुश्मनी स्कूल के थ्रू निकाल रहा टीचर से कि वो ऐसे है वैसे है, काम करवाती है, ये वो बोल के गलत, मतलब पूरा साजिश के तहत इसको हटा दिया गया है। लेकिन हम लोग सारा ग्रामीण चाह रहे कि फिर से वापस आ जाए। जो स्टूडेंट कैसा था मैडम के समय पे? बहुत बढ़िया, प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा। हाँ, प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया था। और अभी तो
मतलब क्या बोला जाए, गाय हुई रहता है तो कैसे को हाल रहता है उस टाइप का, जाके देख भी सकते हैं, बाहर अंदर हर तरफ, बाहर से भी देखने को मिलेगा वैसे ही। अभी पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी तो जितना बच्चा से जाने हैं हम, कोई बच्चा वैसा ना पढ़ाई में है ना बात करने में है, कुछ भी नहीं। आप लोग उसी स्कूल से मैट्रिक दिए हैं? मैट्रिक तो नहीं दिए हैं, लेकिन पढ़ाई उसी स्कूल से किए हैं हम लोग। 4 बहन, चारों बहन वहीं से पढ़े हैं। ये जो साजिश ये लोग जो रचा है, जो उन लोग का क्या मतलब अपना प्राइवेट स्कूल है, उसको ज्यादा डेवलप करने के लिए हाँ, बनाया गया स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, दुकान भी है, हर चीज है। क्या उसका जो और आरोप लगाया है? हाँ, हाँ, सब चीज है, अपना खुद का भी है, बिजनेस भी है। हाँ। हाँ, और स्कूल में कम आना जाना अपना ज्यादा करके, तो उसी में अगर टीचर कुछ बोल दे तो फिर वही सब लेके टेंशन हुआ है और हटा दिया गया डायरेक्टली। ग्रामीण को कभी बुलाया नहीं गया मीटिंग में। हम्म। कुछ भी फैसला होता है स्कूल का मीटिंग वगैरह तो ग्रामीण को बुलाया जाता है ना, पर ग्रामीण आज तक हम लोग को बुलाया भी नहीं गया, जाने भी नहीं, कब हटी कब क्या हुआ इस टाइप का। मेरा नाम रवीना है, मैं क्लुस्तीगंज का रहने वाली हूँ। लपरा के सरकारी स्कूल में नेहा जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग गया है, आप लोग को पता है? हाँ, पता चला बाद में। क्या आरोप लगा है उनको? वो साजिश सब कर रहा है निकालने के लिए। टीचर अच्छा है, पढ़ाती अच्छा है, टीचर लोग के ऊपर प्रेशर करती है कि सही से काम करो। टीचर लोग को काम करना नहीं है, बैठ के बात करना है, फोन में रहना है, अपना बिजनेस देखना है। तो स्कूल नहीं जाता होगा तो इसीलिए निकाल दिया कि चलो टीचर ही नहीं रहेगी तो बात कहाँ से उठेगा, इसीलिए टीचर को ही निकाल दिया ये लोग सबको बच्चा लोग से मिलकर। कभी आप लोग पूछे कि कैसा व्यवस्था था इनके ये में रखने में? हम लोग खुद जाते थे स्कूल बीच बीच में, हाँ, तो स्कूल का व्यवस्था बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अभी नहीं है वो सब चीज। अभी कैसा हो गया? अभी एकदम बेकार हो गया है। बच्चा लोग का बात करने का तौर तरीका भी चेंज हो गया है। प्लस में टीचर लोग के जाइएगा ना स्कूल तो डायरेक्ट पूछेगा क्या करने आए हैं। अरे स्कूल है भाई, हम लोग तो जाएंगे ही ना, ग्रामीण है तो डायरेक्ट पूछेगा आप लोग क्या करने आए हैं, क्या देखने आए हैं। स्कूल है तो जाएंगे ही ना, लेकिन ऐसे बोलता है। और नेहा दी थी तो उस समय हम लोग जाते थे तो अच्छा से मतलब बात विचार स्कूल में देखना, काहे कि हम लोग तो पढ़ के निकले हैं, इसीलिए हम लोग जाते थे बराबर। लेकिन अब वो चीज नहीं है। क्या लगता है कि पढ़ाई बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रामीण लोगों को हाँ। वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं जाने दिया जा रहा है, ताकि पता चल जाए सबको कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये लोग देखेगा तो अगला को बताएगा, ये कह के हम लोग को अंदर नहीं जाने देता है। जाइएगा तो डायरेक्ट सवाल करेगा वो लोग, क्या देखने आई है, क्या करने आई है, ऐसे पूछते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग कि नेहा मैडम फिर से वापस आ जाए यहाँ पे, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है नेहा। ठीक, अच्छा से तो पढ़ाती थी और सबको ले के चलती है, सब रोजा उजा में सबको देती लेती थी और अच्छा है। बच्चा लोग कुछ बताता है उनके बारे हाँ। में, कैसा पढ़ाती थी? अच्छा बोलती है, सब अच्छा बोलती काम भी है। करवाती थी? नहीं, हम कभी नहीं देखे काम करवाते, हम लोग काम भी नहीं करवाती थी? नहीं, आपका घर का बच्चा पढ़ा है? हमरा अभी नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा था, हमारा बड़ा बेटा है। पहले पढ़ा है? हाँ। तो बताया है कुछ उनके बारे में? हाँ, अच्छा था। में गंभीर आरोप लगा है स्कूल में बच्चों से काम करवाने का मामला आया है। सारी चीजों को हम लोग पता करते करते मायूसी गंज पहुंच गए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो आपसी रंजिश का मामला है और इसमें कुछ गांव के ही लोग हमारे मिले हुए हैं और एक नागदीप यादव पारा टीचर हैं, उसी स्कूल में पढ़ाते थे, अभी गरतुआ टोला में है। इनके मतलब आपसी विवाद का ये नतीजा है। हाँ, और क्या आपसे विवाद था आप लोगों का? वो तो मैडम का स्कूल का मैटर था, हम कभी स्कूल के मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। यहाँ तक कि जांच भी आया हुआ था पहली बार, उसमें भी हम इन्वॉल्व नहीं हुए, कभी स्कूल के मैटर में इन्वॉल्व हुए ही नहीं। दिया गया मैडम स्टेशन में। हाँ, इस बात से काफ़ी आघात पहुँचा, काफ़ी तकलीफ़ हुआ कि 140 किलोमीटर यहाँ से बुंडू है। 2-4 बार जब हमारा छुट्टी होता है तो ड्राइवर ना होने की वजह से मैं भी गया हूँ वहाँ पे, तो काफ़ी दूर हो गया है और काफ़ी परेशानी भी उठाना पड़ रहा है। बच्चा बीमार है, इसको भी देखने में काफ़ी समस्या आता है। क्या परेशानी है? बच्चा आर्थराइटिस से आज 3-4 साल से परेशान है और वह
बीच में हम मतलब इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी मतलब ये किए, लेकिन हम थोड़ा आर्थिक परेशानी भी है अभी, और मैडम का इतना दूर जाने की वजह से छुट्टी उट्टी का भी इशू चल रहा है, और इधर अभी देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही अभी प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल का मैटर को लेकर के। कब से बच्चे को आर्थराइटिस ये लगभग 3-4 साल हो गया। कलकत्ता से इलाज करवा रहे थे, लेकिन अभी फिर सक्षम नहीं है कि फिर कलकत्ता लेकर के जाएँ, तो रांची के एक डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई थी, उनको उनके पास हम गए थे और उनसे वीडियो कॉल पे बच्चे को दिखलाए। बिल्कुल भी नहीं पाता है। नहीं, बिल्कुल भी, वो तो हिल-डुल भी नहीं पाता है, इवन उसी पोज़ीशन में वो रहता है। जी, मतलब राइट साइड है तो वो लेफ्ट साइड भी नहीं हो सकता है, एक ही पोज़ीशन में है। उसका पैर भी अब मतलब इतना दिन से पड़े मतलब वो भी टेढ़ा हो रहा है। तो डॉक्टर ने काफ़ी मुझे डाँट भी लगाया, बोला कि आप लोग कैसे माँ-बाप हैं कि आप लोग ले करके नहीं आ रहे हैं बच्चों को। लेकिन अपना परेशानी क्या बताएँ हम कि हम किस परेशानी में हैं। क्या डॉक्टर कुछ खर्च वगैरह बता रहा है? खर्च तो काफ़ी है और वहाँ भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ था। इससे पहले भी रांची में अभी तक हम बच्चे में 20-25 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। नेहा जी चली जाती है मुंडू तो फिर दिक्कत होता है, क्या होता है? कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा घर पे अकेले होता है, बाहर से ताला लगा करके हम लोगों को जाना पड़ता है, घंटा 2 घंटा अकेले होता है, बाथरूम करना, ये करना सब दिक्कत है। तो बाथरूम वगैरह सब बेड पे ही हम लोग करवाते हैं, फिर उसको फिर साफ-वाफ करके क्या सब ये करते क्या हैं। कहना चाहेंगे एक गार्जियन के तौर पर, बच्चे के पिता के तौर पर सरकार से, प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? बस न्याय की उम्मीद है। प्रशासन और सब अधिकारी पे काफ़ी भरोसा है कि अच्छे से जांच हो और जो भी का मतलब दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अभी तो ऐसा सिचुएशन है, देखिए मैडम को इतना दूर जाने के लिए लगभग 2800-2900 रुपया पर डे का खर्चा आता है। तो जो पैसा मतलब वो लगभग 60,000 रुपये महीना होता है। 2000 के आसपास का पेट्रोल जलता है, 500 रुपये ड्राइवर लेता है और 300-400 रुपये के आसपास टोल टैक्स कटता है, तो 2800-2900 के आसपास आता है, जो महीना 55-60 हज़ार वो डेज़ वर्किंग डेज़ के ऊपर मतलब ये होता है, एवरेज 55-60 हज़ार रुपये आता है महीना। 7 महीना हो गया, 7 महीना में 4 लाख रुपया लगभग आने जाने का खर्चा हो गया। जो पैसा बच्चे के इलाज में यूज़ होना चाहिए, वो पैसा सिर्फ आने जाने में खर्च हो रहा है। जांच तो यहाँ रह के भी हो सकता था या अदर ब्लॉक में भी रख करके और जांच की प्रक्रिया को पूरी की जा सकती थी। पता नहीं क्या अच्छा लगा या क्या सच्चाई है, वो तो खैर सामने आ ही जाएगा। तो ये परेशानी है, बाकी न्याय का पूर्ण मतलब विश्वास है कि न्याय मिलेगा। और परिचय नंदन गिरी, ग्राम लपरा, नेहा प्रसाद जो टीचर हैं उनके मैं हस्बैंड हुआ, और बाकी प्रशासन से, अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती है और आशा करता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगी। बाकी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए एक चीज़ रखा था मैं 2015 में शिक्षा सचिव आई थी स्कूल में, वो कुछ स्कूल के बारे में कुछ लिख करके अपने हाथों से मैडम का लिखा हुआ है, मैडम आराधना पटनायक आई थी। इसे पढ़ता हूँ मैं। आज विद्यालय का भ्रमण किया गया। विद्यालय की अध्यापिका नेहा प्रसाद ने विद्यालय को बहुत सुंदर ढंग से सजाया है। यहाँ का वातावरण एवं शिक्षा का माहौल अद्भुत है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इनसे सीख एवं प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सभी बच्चे पठन पाठन पर ध्यान दें एवं शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु मेहनत करें। विद्यालय के बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ये लिखा हुआ, अपने हाथों से लिखा हुआ आराधना मैडम का ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को देखना होगा। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बाकी न्याय की उम्मीद करता हूँ। जाते थे? हाँ जाते किस थे। क्लास में हो बाबू? क्लास 8th में थे, मतलब क्लास 5th में थे। उस समय से प्रॉब्लम हुआ और अभी मतलब
अगर ठीक रहते जाते स्कूल तो अभी 9th में रहते। कब से बेड पे हो बच्चा? लगभग 3-4 साल होने जा रहे हैं। 3-4 साल हो गया। बहुत दिक्कत होता है हिलने डुलने में? बहुत दिक्कत होता है, हम हिल भी नहीं पाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मतलब मम्मी भी नहीं रहती, पापा भी नहीं रहते, खाना भी नहीं खा पाते कभी अपने से, उसको रखना पड़ता है, मेरी बहन है एक छोटी, उसको रखना पड़ता है कभी कभी खाना खिलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, स्कूल भी छूट जाता है उसका। मेरी मम्मी है वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रहती है, अगर कभी कुछ इमरजेंसी हो गया तो आ सकती थी, अब वहाँ से उतने दूर से कैसे आएंगे। पापा को फ़ोन करते हैं तो पापा आते हैं अपना ड्यूटी छोड़ के, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, दूर है पापा का भी ड्यूटी, उसमें भी आने में कभी कभी बाथरूम लगता है, हमको तो रोक के रखना पड़ता है बहुत देर तक। एक 5-6 बार गिर भी चुके हैं नीचे बेड से। सुनो ना, ये राज्य के मतलब सरकार से, मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहोगे, बोलो? हम सीएम सर से कहना चाहेंगे ना, और हम सुने कि सर बहुत अच्छे हैं, बच्चा लोग का बात सुनते हैं, तो मेरा भी सर बात सुनिए एक बार प्लीज़, मेरी मम्मी को वापस भेज दीजिए यहाँ पर ऐसे स्कूल में, जिस इज़्ज़त के साथ थी मम्मी प्लीज़ उसी इज़्ज़त के साथ वापस भेज दीजिए, और सारा जितना भी आरोप लगा है मम्मी के ऊपर सब खत्म हो जाए, वापस से वही इज़्ज़त आ जाए मम्मी का, बस नहीं कहना चाहेंगे सर। जी के स्कूल में उनके साथ में एक घटना हुई है, उन पर आरोप लगा है कि बच्चों से काम करवाती है, दुर्व्यवहार करती है, बुंडू इनको डिपोटेशन कर दिया गया। माँ की नज़र से कैसे देखते हैं इसे? ये गलत है, किसी बच्ची से काम करवाना, खुद ये अपने घर से बाहर तक खुद काम करती है, तो ये बच्ची से क्यों काम करवाएगी। और जहाँ तक ये आरोप की बात है, तो ये आरोप है, किसी ने लगाया है इसके ऊपर झूठा आरोप। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, हम भी लगा सकते हैं, और भी सगा आप भी लगा सकते हैं। आरोप का क्या है, किसने देखा है इसको शोषण करते हुए, कोई देखा है? अगर बच्ची इसके यहाँ जाती थी काम करने या ये शोषण करती थी तो कोई भी तो देखा होगा ना भाई, अगल है बगल है, कि सिर्फ वही देखा, नागदीप देखा और स्कूल का टीचर ही देखा। ये सोचने वाली बात है। और इतने बच्चे 300 350 बच्चा में एक वही लड़की क्यों, उसी को क्यों ये लोग चुना है कि इसके अगेंस्ट में बोलने के लिए, और किसी को तो भी वो लोग पकड़ सकता था, लेकिन नहीं। उस लड़की, उसके लड़की का हम दोष नहीं देते हैं, उसका फादर ड्रिंक करता है, उसका वही है कि किसी से कुछ लेके दे के कुछ बोलवाना, ये लोग का ये है, किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है। क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा नेहा जी के साथ में? इसलिए कर रहे हैं कि हमको जहां तक ये आती थी यहाँ पे, मतलब नेहा आती थी मीटिंग के दौरान, जैसे हम अकेले रहते हैं तो आती थी मिलने के लिए, कभी घुस जाती थी, तो इसको हम बात करते हुए सुनते थे मुखिया से कि दीदी नागदीप स्कूल नहीं आ रहा है, आप कुछ कीजिए, आप क्यों नहीं कुछ लेती हैं एक्शन। डेली का उसका ये है कि आता नहीं है, हमको बोलता है कि हाजिरी बनाने के लिए, तो हम पूछते भी थे कि किसका मैटर है, तो नहीं इधर नागदीप स्कूल नहीं आता है, मुखिया कुछ एक्शन नहीं ले रही है। अब मेरे सामने हम फोन में सुनते तो बोलती कि बहन मेरे पास अभी टाइम नहीं है। हम बोलते कि कैसी मुखिया है जो टाइम नहीं देती है। बहुत बार की ये बात है, रोने भी लगती थी कि अब हम क्या करें, अगर उसका हाजिरी बनाते हैं तो उधर हम ये से फंसेंगे और इधर अथी करते हैं तो ये लोग से हम बदनाम होते हैं। तो इसको काफ़ी समझाते भी थे बेटी को। नाती मेरा बीमार है, वो 5 साल से बेड में है, यहाँ रहती थी तो उसका देखभाल थोड़ा ठीक से होता था। अब वहाँ इतना दूरी इसको डिप्यूटेशन कर दिया गया है कि बच्चा मेरा, उसका सेवा संभाल नहीं हो रहा है, बच्चा का कोई देखने वाला नहीं। दोनों वाइफ हस्बैंड ये लोग जॉब वाले हैं, बेटी छोटी वाली है, वो कभी कभी उसका स्कूल अपसेंट हो जाता है बच्चा के चक्कर में। अब उतनी छोटी बच्ची है, वो भाई को देखती है। अब बताइए, जो डिप्यूटेशन इसको किया गया है बिना इसको बताए, बिना इसको कुछ ये इंफॉर्मेशन दिए बगैर, और अचानक इसको बुला के डिपोटेशन के लिए मुंडू के लेटर हाथ में थमा दिया जाता है, वो भी आज ही का दिन, शनिवार के दिन में, और आज ही जाके आप डेपुटेशन लीजिए, ज्वाइनिंग कीजिए। इतना प्रेशर दे के इसको भेजा गया था।
और डीएससी जिस तरीके से ये मेरी बेटी बतलाती थी, ये तो रोने लगी थी उस दिन फोन करके कि मम्मी देखो हमको ऐसा ऐसा किया गया, आज ही मेरा उतना दूर हम कैसे जाए, अभी 2 बज रहा है। हम लोग भी शौक में आ गए कि कौन सा प्रशासन का जिला अधिकारी का ये व्यवहार है कि मतलब मंडे को भी तो हो सकता था ज्वाइनिंग ना, कि आज ही आप जाइए। तो हमको तो किसी अति से ये लग रहा था कि उनको पर्सनल नेहा टीचर से उनको कोई दुश्मनी है जो इस तरह को बर्ताव किए। हमको तो उसी दिन बहुत सारा गुस्सा आया था। आप लोग को पता होगा मेरा क्या कहे, जब से मेरा ज्ञान है, मेरा पूरा फैमिली इस लाइन में है। मेरे दादाजी भी टीचर, मेरे फादर भी टीचर, मेरे चाची जी भी टीचर, मेरे चाचा भी टीचर, मेरे हस्बैंड भी टीचर, सभी लोग इस लाइन में है। एक आज मेरी बेटी है, वो भी ये बात नहीं है कि पहला मेरी बेटी टीचिंग लाइन में है, शुरू से अब हम लोग को ये अथी में है। अब मेरी बेटी कभी एग्री नहीं करती थी कि हम टीचिंग लाइन में जाएं। ये अभी आप लोग के साथ रहती मीडिया में, इसको मीडिया का फॉर्म भरने के लिए हम लोग ये किए थे, लेकिन जब पापा के एक्सपायर हो गए, करने वाला कोई नहीं था। बेटा तो बोल दिया कि मैं झारखंड में कभी जॉब करूंगा नहीं, और विशेष करके टीचर में। तो एक ही विकल्प था कि बेटी को दिया जाए। अब ये भी अपना पापा को जैसा परेशानी देखती थी, बोलती थी मैं भी नहीं करूंगी ये टीचिंग लाइन। तो सब फैमिली मिल के समझाया गया कि कर लो है तो बहुत मुश्किल से ये एग्री हुई इस जॉब को करने के लिए। बेटी का टेंशन रहता है, और गए ड्राइव करके उतना 140 किलोमीटर जाना, 140 किलोमीटर आना। हम ये बात हमेशा बोलते थे कि मेरी बेटी को अगर कुछ इस हावर में हो जाता है तो क्या इसका शिक्षा डिपार्टमेंट इसका जिम्मा लेता है तो बोलिए। अब ये बात तो कल मेरी बेटी को एक्सीडेंट आखिर ऐसे मेरा सोच सही साबित हुआ, कल हो ही गया। ये चीज हम डीएससी से जाके पूछे, अगर कल मेरी बेटी मर जाती तो बादल क्या करते उस वक्त, मेरी बेटी लौटा के देते? या तो उनको हम ये पूछना चाहते हैं वो क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं बेटी में। आखिर वो जब यहाँ से कंप्लेन किया, नागदीप, गीतागिरी, जितने पारा टीचर हैं सब अगर ये बात इसके विरुद्ध कंप्लेन किया तो वो खुद से इंक्वायरी करने क्यों नहीं आए? शिक्षा विभाग का क्या काम है? कोई इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर एक्शन लेना ही थी, गलत बात है। आप वो चीज को जांच पड़ताल कीजिए ना, तब आप उस चीज को एक्शन लीजिए। और एक बात, कोर्ट भी तो देती है एक मौका सुधारने के लिए कि भाई आपके विषय में ये कंप्लेन आया है, आप थोड़ा देखिए, ऐसा सुधार के चलिए, सबसे मिल के चलिए। उस शिक्षा डिपार्टमेंट में है, उच्च अधिकारी में है। इस तरह से वो लाइक टीचर को हमेशा वो सस्पेंड करने में लगेंगे या प्रताड़ित करने में लगे तो उनका स्कूल कैसे चलेगा बताइए। ऐसा तो ऊंचा अधिकारी का ये रवैया सही हमको नहीं लग रहा है। वो तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं नेहा मैडम से कि वो खुद से सारा कुछ देख रहे हैं, उनके सामने घटित हो रहा है और वो एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं। जो नागदीप जो गलत किया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। दीपक जो सीआरपी है उसका पक्ष लेके काम कर रहा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। सुरेश चौधरी जो बीओ थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो सारा गलती नेहा मैडम का है कि ये अच्छा सी स्कूल चलाती थी, टीचर नहीं आता था, वो उसके अथी में अगस्त में ये आवाज उठाई तो आज ये बहुत बड़ा ये हो गई, कल्परेट हो गई। बताइए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नेहा मैडम वापस से मैस्कुलस्कीगंज के उसी स्कूल में आए जहाँ पर वो थी, क्योंकि उनके रहते भर में स्कूल के जो शिक्षा की क्वालिटी थी, जो एजुकेशन क्वालिटी थी, वो काफी बेहतर था। वो सभी बच्चों को, जो बच्चा स्कूल नहीं आता था, उनके घर जाकर उस बच्चे को लेकर स्कूल आती थी ताकि वो बच्चा जो है शिक्षा उसका जो है उसे मिल सके। उसका शिक्षा का अधिकार जो है वो अधिकार दिलाने के लिए बच्चों को घर से तक स्कूल लाने का काम नेहा मैडम करती थी। जैसा कि हमने दिखाया कि उनके बेटा जो है, उनका बेटा भी जो है बीमारी से ग्रसित है। वो बच्चा जो है 3 सालों से
बिस्तर से उठ नहीं पाया है, उसके ध्यान रखने के लिए माँ या पिताजी दोनों में से एक को रहना पड़ता है। लेकिन नेहा मैडम का बुंडू ट्रांसफर होने की वजह से बच्चे को जो है देखने के लिए, घर में देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं रहता है। और अगर कभी बच्चे को जरूरत पड़े तो उसकी छोटी बहन को अपना स्कूल छोड़कर बच्चे का, अपने भाई का ख्याल रखने के लिए घर में रहना पड़ता है। एक बच्चे की बीमारी की वजह से उसकी शिक्षा तो छूट ही रही है। जो प्रधानाध्यापक दूसरे बच्चों को शिक्षा देने निकलती हैं, उनका बच्चा बीमारी से ग्रसित होकर 3 सालों से वो पढ़ नहीं पा रहा है, और उनकी बच्ची भी अपने भाई का ख्याल रखने के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़कर दिन भर घर में रहती है। अब हम सरकार से अपने चैनल के माध्यम से ये गुहार लगाएंगे कि इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए, अच्छे से जांच करते हुए सही फैसला ले, ताकि जो इंसान सही है उसके साथ न्याय हो।